जय शिव शंभू। आप सभी को सावन के 7वें सोमवारी और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के गले में सुशोभित नाग देवता की पूजा की जाती है और सोमवारी को भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसलिए आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज सावन सोमवारी भी है और नाग पंचमी भी है, इसलिए आज का दिन बेहद ही खास है। आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करें। व्रत करने के साथ व्रत कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सोमवारी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजा किया करता था तथा संध्या काल को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत ही अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार का कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज डालता है वैसा ही फल काटता है, इसी प्रकार इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब वह आपका अनन्य भक्त है, उसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही उसका दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए यह सदैव दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सभी बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार उसके 16 साल की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्न नहीं हुआ। यह बातें उसके घर वालों को मालूम नहीं था। विद्वान पंडितों ने उसका पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया। रास्ते में जहां अमर और उसके मामा विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में पहुंचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में सभी नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पे बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता न चले, कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और उसके मामा से बातें। अमर के मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बातें मान ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, आपका विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है।
जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसके काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया और उधर अमर अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हो गई, उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और सभी को अन्न और वस्त्र दान किए। रात्रि को अमर अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चला गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलापने का स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुन लिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोला, हे पार्वती, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष तक की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्रभु, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इसके पिता तो आपके परम भक्त हैं, जो वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अमर और उसके मामा को महल में लेकर गए और कुछ दिनों तक उन्हें महल में ही रखा। उसके पश्चात बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी साथ में भेजा। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर पर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेज दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपना बेटा मृत्यु के मुंह से वापस लौटकर नहीं आया तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर चला गया। उसने अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पुत्र की लंबी आयु कर दी है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री या पुरुष सोमवार का विधि विधान से व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।